नमस्कार, मैं सिमी टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़ से आप देख रहे हैं ताज़ा खबरें उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद खोड़ा स्थित आईटीआई में उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन बोर्ड के सदस्य गौतम पाल का पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गौतम पाल ने कहा, मैं दिव्यांग भाइयों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक बीजेपी के हरेंद्र चौधरी, पाल महासभा के सभी पदाधिकारी, सर्व समाज व सैकड़ों दिव्यांगजन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खोड़ा उत्तर प्रदेश से। देखते रहिए टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़। इसमें हमारे जो 42 लाख दिव्यांगजन है और मैं समझता हूँ कि जो गाजियाबाद जिला है लगभग 60,000 दिव्यांगजन जो है इस जिले के अंदर हैं। दिव्यांगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना, जो दिव्यांगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करना। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 26 तारीख में जो है मेरा मनोनयन हुआ है। जो उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन बोर्ड है उसका मुझे जो सदस्य बनाया गया है, और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के तमाम अपने दिव्यांग भाई और बहनों को कि मैं उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँगा। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिव्यांगजनों को एक सम्मान देने का कार्य किया है, 2016 में डिसेबिलिटी बिल लागू हुआ। उस बिल में जो दिव्यांगता के प्रकार पहले 7 होते थे, उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में जो पहले आरक्षण था वो 2% था, उसको 4% करा। वो चाहे रेल में यात्रा हो, चाहे बस में यात्रा हो, वो चाहे सब्सिडी हो पेट्रोल पे, चाहे पेट्रोलियम पंप खोलने का दिव्यांगों के लिए एक उपक्रम हो, या गैस की एजेंसी खोलने का उपक्रम हो। ऐसी तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों को पता नहीं है, वो दिव्यांगों तक पहुंचाने का मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। और दिव्यांगजन इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और ये मैं कुछ योजनाएं हैं सरकार की, वो थोड़ा सा आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो दिव्यांगजन गाड़ी खरीदता है उसको सरकार की तरफ से जो भारी उद्योग मंत्रालय है जीएसटी माफ है। आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मात्र 50 रुपये में होता है। गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो दिव्यांगता जितनी उसकी प्रतिशत है उतने प्रतिशत जितना दिव्यांग प्रमाण पत्र में परसेंटेज लिखी हुई है, वो उसको जो इंश्योरेंस मान लीजिए 1 लाख रुपये में हो रहा है, 50% डिसेबल है तो 50,000 में ही उसका इंश्योरेंस होगा। और चौथा लाभ, पूरे भारत में दिव्यांग की यदि गाड़ी है, दिव्यांग के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उसको फास्टैग जो NHAI की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कहीं पर भी गाड़ी लेके जाओ उसको NHAI पे करता है। तो ऐसी 4 योजनाएं जो दिव्यांगजनों को पता नहीं थी, लगभग मेरठ में मैं 20 दिव्यांगजनों को गाड़ी दिलवा चुका हूँ, उनके DL बनवा चुका हूँ। और जो दिव्यांग की गाड़ी वो रजिस्टर्ड होती है आरटीओ के अंदर, एक इनवैलिड कैरेज कैटेगरी होती है, उसमें दिव्यांगजन की गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। दिव्यांग यदि कोई जमीन खरीदता है, घर का बैनामा कराता है। दिसंबर को पिछली साल काफ़ी पहले से हमारी बहुत पुराने से योजना चली आ रही थी। जब से हमने कॉलोनी लाई थी उसके लिए जगह हमने उस टाइम ही खरीदी थी, और ख़रीदने के बाद में हमने एक बताया था सबको कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, और उसी टाइम के बाद से चला आ रहा था धीरे धीरे। लेकिन वो पिछले साल कार्यकाल मंदिर का स्थापना का बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों की उससे तो स्थापना हुई है। थोड़ा बहुत भव्य मंदिर मंदिर में जो आयोजन समिति में जितने भी लोग हैं, और भाई साहब ने मंदिर के बारे में बताया, मंदिर के नाम पर तो जो हम लोगों को जयकारा लगाना चाहिए और ताली बजा के भाई साहब का स्वागत करना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जयकारा वीर बजरंगे। हमारे बीच में पुष्पिंदर गुप्ता जी हैं। पुष्पिंदर गुप्ता जी आ गए। आप जो बहुत सक्रिय रूप से कहीं भी कोई समाज सेवा का कार्य चल रहा हो, कहीं भी कोई भी किसी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि हो जो राष्ट्र के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, आप उसमें सक्रिय रूप से
हिस्सा लेते हैं। हमारे बीच में युवा नेता पुष्पेंद्र गुप्ता जी हैं। सह कोषाध्यक्ष के रूप में युवा मोर्चा का काम करते हैं। आप हमेशा सक्रिय रूप से सेवा में रहते हैं। समाज का कोई भी किसी भी तरीके का समाज की सेवा का काम हो, आप हमेशा रात हो दिन हो सक्रिय रहते हैं। और मैंने देखा है जो पुष्पेंद्र जी के अंदर जो कैलिबर जो ऊर्जा है वो समाज के कामों के लिए हमेशा जागृत रहते हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से भाई साहब आगे बढ़ के काम करते हैं। हमारे बीच में संजीव गिरी जी हैं। आप ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, थोड़ा भरतपुर मंडल से वर्तमान में। भाई साहब आवश्यकता उसकी अगर उपयोगी है तो वो हमसे संपर्क करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से, निजी माध्यमों से। और मैं खुद उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ दिव्यांग प्रकोष्ठ का, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दिल की गहराइयों से इस सेवा को करने का काम करूँगा, पूरे मनोयोग से इस सेवा को करने का काम करूँगा। और ये केवल मेरे लिए एक सेवा है। और भाई साहब का यहाँ आना हम सब के लिए बहुत ही मतलब हर्ष का विषय है। भाई साहब से विश्वास, भाई साहब का मैं भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं और वो हम सब की शक्ति बनकर हमारी आवाज़ को उत्तर प्रदेश सरकार में बुलंदी से उठाएंगे। और हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनकी सेवा में जो है पूरे मनोयोग से काम करेंगे, वो सही है। पाल जी ने जो दौरा किया है, इसको लेकर हरेंद्र जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश है थोड़ा वासियों के लिए? बाइट दे देते फिर उसके बाद फोटो। एक मिनट बात दे दो। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरी सेवा चलिए कोरोना हमारे मोबाइल से भी फोटो ले लो आप। गुप्ता जी आप लेंगे? यहाँ खड़े राजनीति में नहीं है, माला डाल सकते हो, फोटो मत खिंचवाओ। किरणपाल भाई हम बैठे दिक्कत ना देने के, अभी हमने सेवा भारती छोड़ थोड़ी दी। भाई साहब आपसे सलाम मशवरा करते हैं, थोड़ा हिंदी के बारे में बता दीजिए। आप अपना जो है काम है बिजनेस में है। हमारे जो पत्रकार भाई हैं, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं सम्मान करना चाहता हूँ। भाई साहब का जो आप आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग जो है भाई साहब जो फोटो ले लो। कोई जरूरत ना, फुल होती है तो हम तो जो किरणपाल भाई करेंगे भाई। किरणपाल मेरा छोटा भाई है, ऐसा है ना, आप जो मुझे फेसबुक पर वो करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे आपका चेहरा था दिमाग में जो है। मैं एक फोटो खींच लूँ। आपकी देन है। और जब हमें समाज देता है, जब हमें लगने लगता है कि समाज ने हमें सब कुछ दिया, तो फिर समाज को वापस लौटाना भी चाहिए। लौटाने का तरीका ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से लौटाना है। इसे लौटाने के बहुत सारे तरीके हैं। सेवा सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, सेवा मन से की जाती है। और इसीलिए हमारी टैगलाइन है, नर सेवा ही नारायण सेवा। सेवा करने के लिए मन में जो है भावना बहुत जरूरी है। तो भाव होगा तो सब कुछ करोगे आप। अब हमारे हरेंद्र भाई यदि राजनीति में भी आ जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है इनके अंदर नेताओं वाला एक गुण नहीं आने वाला। ये मेरे भाइयों के नमस्ते सर, तो सब एक मिनट
दवाईलाल सम्मान पकड़ ले कभी ये आपके आपका ऊपर देख रहे हो थोड़ा आज जो रह गए तो ये एक वीडियो बना लेना 30 सेकंड की, तो उनको ट्वीट करनी है योगी जी को। कभी हरेंद्र भाई की फोटो जय श्री राम वीडियो हमारे पास डालो, हरेंद्र भाई के ऊपर फूल डालो। भारत माता की जय। भारत माता की जय।